हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विशेषण कैसे पहचाने जाते हैं। अगर आप विशेषण पहचानना जानते हो तो आप यह वीडियो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप विशेषण नहीं पहचानना जानते हो तो आप यह वीडियो एक बार देख लो तो आपके समझ में आ जाएगा कि विशेषण होता क्या है और कैसे पहचाना जाता है। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों, मैं इसके सभी भाग विधिवत समझाऊंगा। आप लोगों को पहले इसके एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जिसे दिया है कि वह मोर सुंदर है। आप लोग बताइए इसमें क्या जो है विशेषण लगा हुआ है। तो देखो इसमें मोर की क्या बता रहे हैं, सुंदरता। तो दोस्तों यहाँ पे जो सुंदर है ये क्या है, इसका विशेषण है। और क्वेश्चन दोस्तों इसमें डीप में जाकर बनता है। मैं आपको पूरा डिटेल में करवाऊंगा, आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा, आपको विशेषण से कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसमें क्या दोस्तों, सुंदर जो है वो विशेषण है। इसका दूसरा क्या दिया है, यह आम मीठा है। यह आम मीठा, यहाँ पर मीठा क्या दोस्तों, ये आम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मीठा है ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब देख लेते हैं विशेषण के भाग। तो विशेषण के भाग दोस्तों कितने होते हैं, सीधे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि विशेषण के कितने भाग होते हैं। तो याद रखिएगा विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। विशेषण के याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला हमारा दिया है गुणवाचक विशेषण, और पहले इसके पार्ट देख लेते हैं, फिर इनको डीप में समझाऊंगा। दूसरा क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। ये दोस्तों 2 टाइप का होता है, निश्चयवाचक, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। और इसके बाद क्या है हमारा तीसरा है कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में भी 2 टाइप का होता है, अनिश्चय संख्यावाचक और एक होता है निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, चौथा दिया है हमारा संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक के बाद में क्या आता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण ये आता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। ये भी विशेषण का ही लेकिन इसके पार्ट हैं। तो दिया है कि संज्ञा या सर्वनाम का गुण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा सर्वनाम का गुण बताता है वही क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे क्या होता है दोस्तों, अच्छा, कि वह बहुत अच्छा है, वह बहुत मीठा है, वह बहुत काला है, उसका रंग पीला है, वह पतला है। जैसे ये है दोस्तों क्या है, उसके गुण बता रहा है। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे गुण हो गया, उसके बाद में क्या होता है, किसी का दोष दोष बताया जा रहा है कि मूर्ख है, आलसी है, बुरा है, तो भी क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण में। किसी का रंग बताया जाए, काला गोरा हरा पीला। उसके बाद अवस्था बताई जाए कि स्वस्थ रोगी दुबला पतला, ये भी दोस्तों गुणवाचक में ही आता है। आकार बताया जाए कि लंबा चौड़ा गोल चपटा, ये भी दोस्तों गुणवाचक में ही आता है। स्थान की बात हो जाए, देश पश्चिमी, पूर्वी, बंगाली, मद्रासी, दोस्तों क्या है ये भी गुणवाचक में ही आता है। अगर समय की बात हो वहाँ भी दोस्तों गुणवाचक होता है, जैसे प्रातःकालीन या साप्ताहिक, ये भी गुणवाचक में ही आता है। अगर स्वाद बताता है तो वहाँ भी दोस्तों एक गुणवाचक है, जिसे दिए गंदा, मीठा, फीका, खट्टा, तीखा, ये सभी दोस्तों गुणवाचक में ही आता है। स्पर्श जैसे कठोर, चिकना, मुलायम, ये दोस्तों क्या है, ये भी गुणवाचक में ही आते हैं। अब जैसे इनके एग्जाम्पल कैसे पहचानेंगे, कि जैसे दिया है कि समीर साहसी बालक है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण क्या है दोस्तों, साहसी है। जैसे श्वेता समझदार लड़की, यहाँ पे दोस्तों क्या है, समझदार जो है गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद दिया है कि अंगुलिमाल क्रूर डाकू था, ये भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्रूर जो है अंगुलिमाल की विशेषता बता रहा है, उसका गुण था ये। अगला है कि दुबला लड़का चला गया, तो यहाँ पे दोस्तों लड़का कैसा था, दुबला था, यहाँ पे दुबला लड़का चला गया, तो यहाँ पे क्या है, दुबला जो है एक गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद में अन्य भी दिए हुए, उनको भी देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण में होता है संज्ञा या सर्वनाम का मापतोल जो होता है वो परिमाणवाचक कहलाता है। दोस्तों एक तो निश्चित होता है, जिसमें कोई संख्या निश्चित होती है वो निश्चित परिमाणवाचक होता है। जिसमें कोई निश्चित नहीं होता है वो क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे 1 लीटर दूध, ये क्या है, निश्चित है, कितना है दोस्तों, 1 लीटर दूध है। दूसरा कह दे कि 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पे 5 मीटर क्या है दोस्तों, ये परिमाणवाचक का निश्चित परिमाणवाचक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, ग्वाला 10 लीटर दूध लाया, यहाँ पे 10 लीटर दिया है, मतलब फिक्स है, इसलिए क्या है, निश्चित परिमाण में है। कोई चीज़ फिक्स होती है तो वहाँ पे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक होता है।
अब देखते हैं कि अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। आप लोग इनके नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपको भूलने की डर ना रहे। अगला कि जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, बहुत अधिक, ये दोस्तों क्या अनिश्चित में आता है। जैसे कम, कितना कम है, मतलब कोई संख्या तो है नहीं। जैसे थोड़ी सी चीनी, जिसे मुझे थोड़ा दूध देना, यहाँ पे थोड़ा जैसे लगा है, ये क्या दोस्तों, ये अनिश्चित परिमाणवाचक में है। और इसमें दिया है कि उसने कई मीटर कपड़ा दान दिया, तो यहाँ पे कई मीटर लिखा है दोस्तों, ये अनिश्चित परिमाण में आता है। दोस्तों जैसे बहुत है, ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। आप लोग ऐसे आसानी से पहचान सकते हो। आप लोग इसके वीडियो को रोक करके थोड़ा नोट्स बना लो। अब अगला है कि हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दोस्तों कई टाइप का होता है, जिसमें अनिश्चितवाचक संख्या होता है और निश्चित संख्यावाचक होता है। जिसे क्या है कि कुछ घर कच्चे हैं, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्या है दोस्तों कि कुछ घर कच्चे हैं। अगला है कि कक्षा में कुछ लड़के हैं, यहाँ भी कुछ क्या है दोस्तों, अनिश्चित है, कोई संख्या तो निश्चित है नहीं। अब इसके बाद में दिया है कि कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, यहाँ भी दोस्तों कई पेड़, मतलब ये क्या है, ये भी अनिश्चित है। उसके बाद दोस्तों मतलब अनिश्चित के बाद क्या आता है, निश्चित संख्यावाचक। दोस्तों इसमें क्या होता है, गणनावाचक होते हैं, जैसे 1, 2, 3 होते हैं, जैसे 3 लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ पे 3 जो है गणनावाचक विशेषण है। इसके बाद दोस्तों जैसे क्रमवाचक भी आता है। क्रमवाचक में क्या होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये दोस्तों है, ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। आवृत्तिवाचक, दुगुना, तिगुना, इकहरा, दोहरा, दुगुना, दोस्तों ये क्या है, निश्चित की बात हो रही है, याद रखिएगा। और समूहवाचक में जैसे क्या आता है, दोनों, पाँचों, सातों, क्या है, समूहवाचक में आता है। दोस्तों ये क्या है, गुण मतलब संख्यावाचक विशेषण है। किसका, संख्यावाचक विशेषण का कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद में दोस्तों अगला है, इनका आप देखो पहचानो कि जैसे उसने कुछ फूल तोड़े, तो ये क्या दोस्तों, संख्यावाचक है। माँ ने काफ़ी लोगों को बुलाया, माँ ने यहाँ पे काफ़ी दोस्तों क्या है, ये भी संख्यावाचक है। और कैसा है, अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे राम ने दोनों पेड़ कटवा दिए, यहाँ पे दोनों पेड़ है, तो दोस्तों ये भी संख्यावाचक है। और कैसा, निश्चित संख्यावाचक है। उसके बाद क्या है कि उसने 3 किलो चावल खरीदे, तो परिमाणवाचक है। 3 किलो हो गया दोस्तों, क्या है, परिमाणवाचक है। यहाँ पे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला क्या दिया है कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा है कि संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या है, जैसे एग्जाम्पल इसका देख के समझ जाओगे। जैसे क्या है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे वे यहाँ पे क्या दूसरे की ओर संकेत हो रहा है, क्या वे लोग क्या कर रहे हैं। जैसे और दूसरा क्या दिया है कि इस विद्यार्थी, जैसे क्या है, ये विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, तो दोस्तों ये भी संकेत कर रहा है दूसरे विद्यार्थी की तरफ। यह घर मेरा, जैसे ये घर है और इसकी तरफ हम संकेत करें कि यह घर मेरा, ये भी क्या दोस्तों, ये भी संकेतवाचक विशेषण है। इसके बाद दोस्तों अगला क्या है कि वह खेलता है, ये भी संकेतवाचक है। किसी ने पुकारा, ये भी संकेतवाचक है। अगला है कि व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण भी क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जब प्रत्यय आ जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे जयपुरी पगड़ी, जापानी मशीन, दोस्तों ये किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण में आते हैं, जिनको आप आसानी से समझ सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद क्या है कि विशेषण और विशेष से, विशेषण और विशेष बिल्कुल एक टॉपिक ही अलग है दोस्तों। विशेषण क्या होते हैं और विशेष क्या होते हैं, विशेषण तो पता चल गया, इसके बारे में अभी बताया। विशेष क्या होते हैं, यह अंतर होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। और जो विशेष क्या होते हैं दोस्तों, ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे क्या है कि जैसे राम, क्या दिया है कि राम बहुत सुंदर है, राम बहुत कैसा है, सुंदर है, तो राम बहुत सुंदर है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें सुंदर तो हो गया विशेषण। और यहाँ पे क्या बता रहा है, जो बहुत है दोस्तों, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, मतलब बहुत जो यहाँ पे क्या है, विशेष से है। इसलिए क्या है, ऐसे होता है जैसे राम बहुत अच्छा दोस्त है, तो अच्छा क्या क्या लगे, बहुत, उसमें भी दोस्तों बहुत जो है वो क्या है, बहुत जो है उसका विशेष हो गया, और अच्छा है तो वो क्या हो गया दोस्तों, वो हो गया विशेषण। अगर अब भी आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, तो मैं वो भी आपकी सॉल्व कर दूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए ये टॉपिक अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।